जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। पिछली जो 4 वीडियो थी जिसमें हमने मापक के बारे में बात की थी कि मापक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए अपने बात करेंगे तुलनात्मक मापक की कि तुलनात्मक मापक या तुलनात्मक मापनी है वो क्या है। पीछे की जो वीडियो थी उसमें हमने सरल मापनी के बारे में बात की थी। मापक या मापनी 3 प्रकार की होती है, सरल, तुलनात्मक और तीसरे जो प्रकार की होती है वो होती है विकिरण मापनी। अगली वीडियो के अंदर अपने विकिरण मापनी की बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर अपने तुलनात्मक मापनी की बात करेंगे और पीछे जो वीडियो थी उसमें हमने सरल मापनी की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, उन्हीं वीडियो के आधार पर ये आगे की बातें आपके समझ में आएगी। तुलनात्मक मापनी की अगर बात करें अपने तो तुलनात्मक मापनी क्या होती है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी 2 अलग अलग प्रकार की जो इकाइयां या फिर कह सकते हैं प्रणालियां, जैसे कि 2 प्रकार की प्रणालियां जैसे ब्रिटिश प्रणाली और दूसरी की अगर बात करें तो मेट्रिक प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली और मेट्रिक प्रणाली के आधार पर तुलनात्मक मापनी है वो बनाई जाती है और उसी के आधार पर तुलना की जाती है। तो इसके अंतर्गत अपने बात करें, मान लो अपना जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि 1:100 मापनी पर तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए। इसमें दूरी मीटर व गज में पढ़ी जा सके। यानी कि अपने को एक तुलनात्मक मापनी की रचना करनी है। इसका जो आरएफ है या स्केल है वो क्या है, 1:100 है और इसमें अपने जो दूरी पढ़नी है वो मीटर और गज के अंदर पढ़नी है। यानी अपनी जो आरएफ है वो एक ही दी हुई होगी और उसमें अलग अलग इकाइयां, भाई 1 मीटर की इकाई है, 1 गज की इकाई है, एक ब्रिटिश प्रणाली की है, एक मेट्रिक प्रणाली की है और इन दोनों अलग अलग प्रणालियों से एक ही आरएफ के द्वारा जो मापनी बनाई जाती है वही तुलनात्मक मापनी होती है। अब अपने इसकी शुरुआत करते हैं। अपने को इसमें जो इकाइयां हैं वो मीटर और गज में पढ़नी है। सबसे पहले बात कर लें अपने कि मीटर में दूरी पढ़ना। मीटर के अंदर सबसे पहले अपने दूरी पढ़ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत अपने क्या करेंगे कि आरएफ अपनी कितनी है, 1:100 है। आरएफ का मतलब ये हो गया, 1:100 का मतलब है कि धरातल के जो 100 इकाइयां हैं वो मानचित्र की 1 इकाई के बराबर होगी। तो इसी आधार पर अपने इसको शुरू करते हैं कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, अपने ये दूरी है वो सेंटीमीटर के अंदर ले रहे हैं क्योंकि अपना जो चार्ट होगा वो सेंटीमीटर के अंदर ही इसको प्रेजेंट कर पाएगा। सेंटीमीटर छोटी इकाई में आता है। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 100 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी अभी हमने बात की थी 1:100 का मतलब यही है कि मानचित्र पर अगर दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वो धरातल
के 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी, यानी 1:100 में होगी। अब अपने कोई भी मापक या मापनी बनाते हैं तो उसकी जो आधार रेखा या बेस लाइन होती है वो हम अपनी मर्जी से लेते हैं। भाई अपने को इसमें आरएफ है और दूरी है वो किस में प्रेजेंट करनी है, ये बात प्रश्न में लिखी हुई होती है, लेकिन नीचे की जो बेस लाइन है, आधार रेखा है, वो अपनी मर्जी की होती है। ये रेखा मान लो अपने मान लेते हैं अगर मीटर डेसीमीटर इन इकाइयों के अंदर है तो इसमें सेंटीमीटर के अंदर मान लेते हैं, दूसरे के अंदर इंच में मान लेते हैं। तो इसमें अपने इसको सेंटीमीटर में मान लेते हैं, मान लिया इसमें 10 है। भाई मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी कितने के बराबर होगी, तो 100 इंटू में 10 बराबर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब अपने को इसमें पढ़ना क्या है, मीटर पढ़ना है, और ये दूरी अपने किस में है, सेंटीमीटर में है। तो अपने क्या करेंगे, सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, तो इसके बन जाएंगे 10 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 हो गए, 1000 सेंटीमीटर है, यानी इसके कितने मीटर हो गए, 10 मीटर हो गए। इसको उल्टा करके लिख देते हैं, चूंकि 10 मीटर धरातल की दूरी चार्ट पर 10 सेंटीमीटर के द्वारा व्यक्त हो रही है, तो 1 मीटर की दूरी कितने के द्वारा व्यक्त होगी, 10 बटे में 10 बराबर 1 सेंटीमीटर के द्वारा व्यक्त होगी। यानी कि जो मीटर वाली अपनी इकाई है उसमें क्या है कि 1 मीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर को यह प्रेजेंट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। अब अपने पास एक इकाई के बारे में आ चुका है जिसमें अपने को 10 सेंटीमीटर की आधार रेखा लेनी है, 1 सेंटीमीटर के ऊपर इसमें निशान लगाने हैं। 1 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं या 2 पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को इसमें 10 सेंटीमीटर की लाइन में 10 मीटर दर्शाने हैं। तो इसमें चाहे 2 पे निशान लगा लो, चाहे फिर 1 पे लगा लो। अगर 2 पे लगाए मान लो, तो हमने इस प्रकार इसमें लगा लिया 2, 4, 6, 8 और टोटल 10 सेंटीमीटर हो गए। पहला भाग छोड़कर हमने 0 लगाया, फिर 2, 4, 6, 8 के आ गया मीटर आ गया, और 2 मीटर इधर वाले आ गए। अब इधर वाला जो मीटर है उसके अपने छोटे भाग कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 और इधर 50 आ गया। 1 सेंटीमीटर अपने इस लाइन को ऊपर उठा देते हैं, ये इसका गुण भाग हो गया। अब इसमें इधर सेंटीमीटर लिख दिया। ये बन गई अपने मीटर की जो दूरी थी उसकी मापनी बन गई। अब अपने बात करते हैं दूसरी मापनी की, जिसके अंतर्गत दूरी है वो अपने को किस में पढ़नी है, गज में पढ़नी है। अब अपने पास जो स्केल या आरएफ है वो 1:100 की है। इसी आधार पर अपने इसमें गज वाली दूरी किस प्रकार पढ़ेंगे, तो देखो कि मानचित्र पर 1 इंच, क्योंकि गज वाले के अंदर जो छोटी इकाई होती है, अपना जो स्केल होता है वो इंच के अंदर होता है या सेंटीमीटर के अंदर होता है, तो उसमें हमने सेंटीमीटर के में इसको व्यक्त किया था। अब दूसरे के अंदर अपना जो स्केल का दूसरा पासा होता है, जो हिस्सा होता है, भाग होता है, वो इंच के अंदर होता है, तो अपने इसको इंच में लिखते हैं कि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल के 100 इंच को व्यक्त करती है या 100 इंच के बराबर है।
अब उसमें हमने जो आधार रेखा मानी थी वो 10 सेंटीमीटर मानी थी, वो अपने 10 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। अब इसके अंदर इंच वाले के अंदर जो अपना स्केल होता है छोटा, वो 15 सेंटीमीटर या 6 इंच का होता है। तो अब इसमें 6 इंच मान लो, 5 इंच मान लो, वो भी अपनी मर्जी है। मान लिया हमने इसमें 6 इंच कि मानचित्र का 1 इंच की दूरी है वो धरातल के 100 इंच को व्यक्त करती है, तो 6 इंच की दूरी कितने को व्यक्त करेगी? तो 100 इंटू में 6 बराबर है 600 इंच को व्यक्त करेगी। अब इंच को अपने बदलना किस में है? गज के अंदर बदलना है। एक गज के अंदर एक गज में 36 इंच होते हैं, ठीक है। अब गज में बदलना है तो अपने क्या करेंगे, इसको 36 से भाग दे देंगे। 36 से भाग देंगे तो इसको मान लो हमने काट दिया, एक 6 से कट गया, तो एक गज के अंदर 36 इंच होते हैं। इसको अपने जो 600 है इसको 36 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 16.66 गज। यानी कि अपने को 6 इंच की लाइन में 16.66 गज को दर्शाना है। लेकिन एक बात अपने को ये ध्यान में रखनी है कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो अपने को इसको पूर्ण संख्या के अंदर बदलना होगा। 16.66 है, या तो इसको 17 मानेंगे या 16 मानेंगे। तो इसको उल्टा करके अपने लिखेंगे कि 16.66 गज धरातल की दूरी चार्ट पर 6 इंच को व्यक्त करती है। तो एक गज की दूरी कितने को व्यक्त करेगी? 6 बटे में 16.66 गज को व्यक्त करेगी। अब अपने इसको मान लिया 16, क्योंकि 16 पूर्ण संख्या है, तो 16 गज धरातल की दूरी कितने को प्रेजेंट करेगी? तो 6 बटे में 16.66 इंटू 16। अब इसको इससे गुणा कर दिया, 16 छिकी 96, 16.66 को भाग देंगे तो ये आ गया 5.76 इंच दूरी आ गई। भाई जो हमने शुरुआत की थी उसमें थोड़ा बदलाव आ गया कि 6 इंच 16.16 गज को प्रेजेंट कर रहा था, हमने 16.66 गज था उसको 16 गज मान लिया, यानी गज की दूरी छोटी हो गई तो इंच की दूरी भी छोटी हो जाएगी। 6 इंच अब कितना हो गया? 5.76 हो गया। अब इसमें अपने को क्या करना है? 5.76 इंच की लाइन खींचनी है और उसको 16 भागों के अंदर बांटना है। अब 16 भागों के अंदर बांटना है, इसका मतलब क्या है? 16 गज अपने को इसमें दर्शाने हैं। अब 16 गज दर्शाने हैं तो चाहे तो इसको 16 भागों में बांट लो या फिर 4 भागों में बांट लो, तो 1 इंच है वो 4 गज को प्रेजेंट करेगा। अब अपने क्या करते हैं, इसको 4 भागों में बांट लेते हैं। 5.76 को जब 16 गज से गुणा करेंगे तो 1.44 आ जाएगा। अब अपने क्या करेंगे कि 1.44 पर इसमें निशान लगाएंगे तो यह 4 भागों के अंदर बंट जाएगा। पहला भाग छोड़कर 0, फिर 4, फिर 8 और लास्ट में आ जाएगा 12 गज। 12 और इधर वाले 4 हो गए, 16 गज हो गए। अब इस प्रकार से अपने को इसमें ये तुलनात्मक मापनी है वो बनानी है। लेकिन इसमें विशेष बात यही है कि तुलनात्मक मापनी यानी अपने इसकी तुलना कर रहे हैं, तो तुलना का मतलब ये है कि तुलना किससे करेंगे? तो इसके अंदर दोनों जो हमने मापनी बनाई है, मीटर वाली है, गज वाली है, दोनों का जो शून्य है वो एक सीध में होना चाहिए।
भाई दोनों के अंदर जो शून्य है वो एक सीध के अंदर होना चाहिए। अब एक सीध के अंदर आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे अपने कि जो सबसे पहले मान लो हमने ये मापनी बना ली, इसमें विशेष ध्यान रखने वाली यही बात है कि जब अपने गज और मीटर के लिए अलग अलग जो मापनी बनाते हैं तो इन दोनों के अंदर जो शून्य है वो दोनों का एक सीध में होना चाहिए। मान लो हमने सबसे पहले मीटर के लिए मापनी बनाई है, इसमें यहां पर शून्य व्यक्त हो रहा है तो इसको थोड़ी सी लाइन को कट करके ऊपर उठा लो। अब हमने बात की थी भाई इसमें 5.76 इंच को 1.44 इंच के निशान लगाकर 4 भागों में हमने बांटा था। तो 1.4 इंच का निशान अपने स्केल में कहां पर आ रहा है उसके हिसाब से इसको बनाएंगे। तो इसका शून्य पहला भाग है, इसका पहला भाग दोनों एक सीध में आ जाएंगे। यानी दोनों जो मापनी अपने बना रहे हैं उनका जो शून्य है वो एक सीध के अंदर होगा, उसी को तुलनात्मक मापनी कहेंगे। तो आज हमने तुलनात्मक मापनी के बारे में चर्चा की है। अब अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।